नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुएं। क्या होती है ये बहुएं? बहुएं वो होती है जो एक घर को छोड़कर दूसरे घर आती हैं, जिसमें इतनी हिम्मत, इतनी सहनशील और इतनी ताकत होती है कि वो अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों, अपने घर जहाँ पर वो शुरू से पैदा हुई और उसके बाद 20-22 साल तक रही, उसे वो एक लम्हे में छोड़ देती है। ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये खुशी है, क्योंकि दुनिया के रीति रिवाज के हिसाब से एक लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है। ये रिवाज है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को घर से निकाला जाता है या फिर वो किसी पे बोझ है। नहीं, आज के पेरेंट्स के हिसाब से देखा जाए, आज की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो बेटियां किसी पे बोझ नहीं हैं, पर ये रीति रिवाज है, फॉलो तो करने पड़ेंगे। तो एक लड़की जब अपना घर बार छोड़कर एक लड़के के साथ जुड़ती है, अपने हस्बैंड के साथ अपना नाम जोड़ती है, तो वो जब दूसरे घर आती है तो वो कहलाती है बहू। अब जिस घर वो आई है, उस घर वालों का क्या कर्तव्य बनता है उसके प्रति, उसे ना उस घर के रीति रिवाज पता है, ना उस घर के अकॉर्डिंग के क्या उस घर का रीति रिवाज है, वहाँ क्या खाना है, किस तरीके से बनता है, क्या है वहाँ का कल्चर, उसे कुछ नहीं पता। वो एक कोरा कागज है। अब उस कोरे कागज को आप अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो। जैसा जैसा आप उनको उसको कहोगे, जैसा जैसा आप उसको सिखाओगे, वो ढलती रहेगी। एक लड़की जब ससुराल आती है तो वो इस सपने से नहीं आती कि वो कुछ दिन वहाँ पर रहकर उस घर को छोड़कर चली जाएगी। नहीं, वो इस सपने से आती है कि वो जिस तरीके से अपने मायके में सबकी लाडली बनकर रही है, ऐसे ही वो अपने ससुराल में भी रहे। लेकिन ससुराल वालों को शायद उससे कुछ और ही उम्मीद होती है। ससुराल वाले सोचते हैं कि ये हर काम हमारे अकॉर्डिंग करे। क्यों? क्या वो एक लड़की नहीं है? क्या वो उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है? वो चाहते हैं कि जो हम खाए वो खाए, जो जैसा हम करते हैं वैसा करे, वो पूरी तरह हमारे कल्चर में ढल जाए। ठीक है, हर कोई समझता है कि ठीक है, अब तुम्हारे घर में कोई नया इंसान आया था, तुम उसको अपने कल्चर में ढालने की कोशिश करोगे, लेकिन 100%? ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो 20-22 साल तक अपने घर में रही है, अपने कल्चर अपने हिसाब से चली है, अपना फ्रीडम जिया है, वो एकदम से बंद कर रह जाए? नहीं। अगर आप उससे ये आशा करते हैं कि वो 100% बदल जाए, तो ससुराल वाले गलत हैं। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि 50% चेंजेस आ सकते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि जिस घर में आप आए हो उस घर के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। लेकिन 100% नहीं, क्योंकि उसकी अपनी भी कोई फीलिंग्स है, अपनी भी इच्छाएं है, अपना भी कोई टेस्ट है। अगर आप कहते हो कि उसे आपके जैसा ही खाना खाना पड़ेगा जो आप खाते हो, और वो उसको नहीं खाती, अपने मायके में उसने वो कभी नहीं खाया, तो वो क्यों खाए? वो तो उसकी भी फीलिंग्स समझिए। एक लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है तो एक आशा पे आती है, एक उम्मीद पे आती है कि उसको ससुराल में भी वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत और वही प्यार मिलेगा जो उसके मायके में उसको मिलता था, और देते भी है। मैं ये नहीं कहती सारे ससुराल वाले गलत होते हैं, नहीं, बहुत लोग बहुओं को बेटी बना कर रखते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे भी घर है जो बहुओं को सिर्फ बहुएं समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर ये हमारे घर में आई है तो ये हमारे घर का काम करे, हमारे घर हमारे हिसाब से चले, हमारे हिसाब से कपड़े पहने, इसका कोई फ्रीडम नहीं है। इसका जो भी कुछ है, खाने से लेकर रहने से लेकर, सब हमारे अकॉर्डिंग हो। क्यों? क्यों अकॉर्डिंग हो? क्या आप अपनी बेटी को ससुराल वालों के हिसाब से चलने के लिए बोलोगे? नहीं, आप ये बोलोगे। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को गलत शिक्षा नहीं देता, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ससुराल वालों के अकॉर्डिंग 100% ढल जाए। नहीं, उसकी भी अपनी इच्छाएं है, फीलिंग्स है, उसको भी ठीक है अपने हिसाब से ढालिए, लेकिन उस हिसाब से कि उसको भी कष्ट ना हो और आपको भी कष्ट ना हो। एक लड़की जब ससुराल आती है बहुत सारी उम्मीदें लेकर आती है,
बहुत सपने लेकर आती है, तो उसको उसी तरीके से प्यार दीजिए। ये आप ये मत सोचिए कि बहू बहू है, आप ये सोचिए कि कल को हमारे घर की बेटी भी किसी की बहू बनेगी, तो आप चाहेंगे ना कि आपकी बेटी को भी वो सारा प्यार, वो सुख शांति मिले, तो फिर अपनी बहुओं के साथ भी वो चीज़ कीजिए। बहुओं को ना बोझ समझिए, ना बहुओं को पराए घर की समझिए। अगर एक लड़की आपके घर में बहू बनकर आती है तो उसका दर्जा आपकी बेटी से भी ज़्यादा अधिक हो जाता है, क्योंकि बेटी तो एक टाइम के बाद विदा होकर चली जाती है, लेकिन बहू ताउम्र आपकी सेवा करती है। जिस समय आपके हाथ पैर काम नहीं करते, आपका बुढ़ापा ऊंचाई पर होता है, उस समय ना आपकी बेटी काम आती है ना आपका बेटा। अगर आपकी देखभाल कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू होती है, जो घर भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है और आप लोगों को भी संभालती है। इसलिए प्लीज़ बहुओं की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें ससुर अपने घर लाकर बहू ना समझिए, बेटी समझिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप बहुओं को बेटी का दर्जा देंगे तो वो भी आपको सास ससुर नहीं, अपने माँ बाप का दर्जा देगी। तो बहुओं पे अत्याचार करने बंद कर दीजिए, बहुओं को प्यार दीजिए, और बहुओं को बहू सोचकर ना लाया जाए, बहुओं को बेटी सोचकर लाया जाए। आज का ये टॉपिक इसमें ही ख़त्म होता है। नमस्कार।